हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 81 तक सॉल्व किया था। तो चलिए उसके आगे देखते हैं आगे के सवाल को। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री, मतलब tan 50 डिग्री बाय cot 40 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाय cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री cosec 50 डिग्री। ये क्या है? tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाय cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री इक्वल टू वाट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको दिया हुआ ऑप्शन 2 1 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2 और 1। क्वेश्चन है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाय cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री बराबर वाट। ऑप्शन दिया हुआ 2 1 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2 और 1। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देखिए जो सवाल दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ क्या है? tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाय cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन था। क्या था? tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाय cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री इक्वल टू वाट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम tan 50 डिग्री को cot 40 बनाने के लिए तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50, tan 90 माइनस 50, tan 90 माइनस थीटा, ये बन जाता है cot थीटा, बन जाता है tan 90 माइनस 50 लिख दिया। फिर प्लस सेक को भी अगर हमको सेक को कोसेक बनाना हो तो sec 90 माइनस अगर 50 कर दें हम, sec 90 माइनस 50 कर दे तो ये बन जाएगा cosec 40। tan 90 माइनस 50 बन जाएगा कितना? cot 40। और sec 90 माइनस 50 कर देंगे तो ये cosec 50 बन जाएगा। इस तरह से नीचे लिख देते हैं cot 40 दिया हुआ जो नीचे उसको लिख दिए cot 40 प्लस cosec 40 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ cos 40 है, यहाँ भी cosec 50 है, cos 40 है और cosec 50 है। जब देखिए ये दोनों ये 40 और ये 50 ये दोनों मिलके कितना हुआ? 90। और हमने आपको बताया था कि cos अल्फ़ा इंटू cosec बीटा, cos अल्फ़ा इंटू cosec बीटा इक्वल टू होता है 1। जब cos अल्फ़ा इंटू cosec बीटा इक्वल टू 1 होता है कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अब देखिए जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो cos अल्फ़ा cosec बीटा बराबर 1 होगा। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अब देखिए यहाँ cos 40 है और यहाँ cosec 50 है। जब ये दोनों को जोड़ा जाएगा cos 40 और cosec 50, यहाँ देखिए ये अल्फ़ा ये बीटा, जब अल्फ़ा और बीटा को जोड़े 90 डिग्री हो गया। जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया तो अब cosec 40 और cosec 50 बराबर क्या हो जाएगा? 1। चाहे cosec अल्फ़ा इंटू cosec बीटा इक्वल टू 1 कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिए 90 डिग्री हो गया। इस तरह से cos अल्फ़ा इंटू cosec बीटा हो जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, लिख दिया प्लस 1, डायरेक्ट में प्लस 1 लिख दिया। तो इस तरह से मेरा हो गया tan 90 माइनस 50, tan 90 माइनस 50 लिखा किसको? tan 50 को cot बनाने के लिए लिखा tan 90 माइनस 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री है। sec 50 डिग्री को अगर cosec 40 डिग्री बनाएंगे तो sec 90 माइनस 50 लिखे क्या बन जाएगा? ये cosec 40 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से हो गया tan 90 माइनस 50 प्लस sec 90 माइनस 50 बाय cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री हो गया। तो इधर हो गया कितना? प्लस 1। जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो तो 1 होता है। यहाँ देखिए cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा, इधर जो अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ा जाएगा ये 90 डिग्री होता है, इसलिए हो गया 1। अब देखिए जब इसको हम बदलेंगे तो tan 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? ये cot 40 डिग्री हो जाएगा। tan 90 माइनस 50 जब cot 50 हो गया प्लस sec 90 माइनस 50 ये क्या बन जाएगा? cosec 40 डिग्री बन जाएगा। क्या बनेगा? cosec 40 डिग्री बन जाएगा। जब tan 90 माइनस 50 cot 40 डिग्री हो गया और प्लस sec 90 माइनस 50 cosec 40 डिग्री हो गया। तो अब बचा कितना? नीचे में क्या बचा? cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री बचा। cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस 1 इधर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ ऊपर और नीचे दोनों सेम बराबर आ गया, तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया। जब ऊपर नीचे बराबर कैंसिल हो गया, इस तरह से क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया 1। तो 1 उधर दिया हुआ है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से इस सवाल को। क्वेश्चन बोल रहा है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बाय
कोट 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री इक्वल टू वाट। ऑप्शन है 2, 1 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2 और 1। तो जो सवाल दिया हुआ था हम पहले उसको लिख दिए, tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री बाय कोट 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी कॉस 40 डिग्री प्लस इंटू कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा का मान हो जाएगा 1। सेम उसी तरह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1। इसको हमने tan 50 को कोट 40 बनाने के लिए tan 90 - 50 लिखा, प्लस सेक 50 को कोसेक 40 बनाने के लिए सेक 90 - 50 लिखा। इस तरह हमारा हो गया ऊपर वाला tan 90 - 50 कोट 40 बन गया, सेक 90 - 50 कोसेक 40 बन गया, बाय कोट 40 प्लस कोसेक 40। जब ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गया, दोनों को कटाकर क्या लिख दिए 1, और 1 + 1 कितना आ गया 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 82 का 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 82 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे। इस तरह से ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 + 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 + 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 + 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 + 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है इसका 1/3, ऑप्शन है 1/3, फिर है 2/3, फिर है 3, फिर है एक और ऑप्शन है 3/2। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 + 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 + 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3 और 3/2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो दिया हुआ सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। दिया हुआ क्या है, 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 + 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 + 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन था 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 + 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 + 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें हमने आपको बताया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है 1। जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा 1, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान होता है 1। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा मान लीजिए, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह 53 है, बीटा की जगह 37 है। जब दोनों को ऐड करते हैं 90 हो जाता है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान होगा 1। तो अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान होगा 1। जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो ये दोनों का मान जब 1 हो गया, जब ये दोनों का मान 1 हो गया तो देखिए अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 53 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस 1 बाय, इसमें भी देखिए ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री माइनस 2, ये आया। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 53 है, बीटा का मान 37 है। जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी 53 और 37 को ऐड करेंगे 90 हो जाता है। जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना हो गया 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा का मान कितना हो गया तो 1। उसी तरह 2 × 1 + 1, अब देखिए नीचे 3 × 1 - 2। अब देखिए 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बन जाएगा 3 बाय 3 × 1, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 3 हो गया आंसर।
देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री बाय 3 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ऑप्शन दिया हुआ 1/3, 2/3, 3 और 3/2। तो देखिए इस सवाल को बनाने से पहले आपको सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, सेक अल्फा इंटू कॉसेक बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 2 में पढ़ाया हुआ है। जब उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सब सवाल आसान लगेंगे। और आगे जितना भी सवाल है सब इसी रूल पे है, यही अल्फा प्लस बीटा जब 90 डिग्री हो साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ऐसा ही सवाल है, अल्फा प्लस बीटा जब 90 डिग्री हो तो कब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर 53 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 53 बाय 3 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये दिया हुआ था। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर था, इधर भी 2 साइन स्क्वायर था, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बचा साइन स्क्वायर 53 प्लस साइन स्क्वायर 37 प्लस 1 था, प्लस 1 लिख दिया, बाय नीचे में 3 लिखा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 63 हो गया अंदर में। अब देखिए साइन स्क्वायर 53 साइन अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। यहाँ देखिए अल्फा और बीटा को ऐड कीजिए, 53 और 37 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1, इसलिए 2 इंटू 1 प्लस 1। नीचे में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान 27 प्लस 63 हो जाएगा 90। इस तरह से नीचे में भी यहाँ हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 83 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। देखिए ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 इंटू 10 32 डिग्री। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 कॉट 58 इंटू 10 32 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है 1, 3, 2 और -2, ये ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को देखते हैं तो हम इसका अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे दोबारा समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए करेंगे क्या, जब ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ यहीं पे, तो हम हर एक सवाल को सॉल्व करने में सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं, लेकिन उम्मीद है अब नहीं लिखेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर 20 दिया हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर 70 बाय सेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 इंटू 32 10 32 डिग्री। तो अब देखिए इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम करेंगे क्या, तो ये कॉस जो दिया हुआ है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को हम लाएंगे साइन में। तब देखिए कॉस स्क्वायर को लाते हैं साइन में, कैसे लाएंगे, ये देखिए ऊपर पे है कॉस स्क्वायर 72 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दिया जो दी कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 है, इसको हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 और ये पूरा का स्क्वायर कर दिया, 90 माइनस 20 और ये पूरा का स्क्वायर कर दिया। देखिए सेम उसी तरह आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री आ जाएगा। सेम उसी तरह नीचे में भी क्या किए, नीचे में किए क्या, सेक स्क्वायर 40 डिग्री को रहने दिए। अब माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री को हमने लिख दिया कॉट 90 माइनस 40 डिग्री, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, मतलब जिसे कॉस स्क्वायर 70 को लिख दिया कॉस 90 माइनस 20 का होल स्क्वायर, नीचे में भी लिख दिया कॉट स्क्वायर 50 डिग्री को कॉट 90 माइनस 40 का होल स्क्वायर। इस तरह हो गया। अब इधर देखिए यहाँ प्लस ड्यू टू दिया है 2, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो यह जगह 2 अंदर में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, फिर देखिए अंदर में कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट 58 डिग्री। अब उधर बचा एक 10 32 को भी हमने क्या किया, 10 90 माइनस 58 में बदल दिया, 58 10 90 माइनस 58 ये बन जाएगा 10 32 डिग्री। इस तरह से हमने सबको चेंज कर दिया, सबको चेंज क्या कॉस 20 को कॉस स्क्वायर 20 रहने दिया, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को कॉस 90 माइनस 20 का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे में सेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 50 को रख दिया कॉट 90 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 2 32 दे दिया कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 कॉट 58 इंटू 10 32।
यहाँ देखिए 2 को बाहर किया, नीचे अंदर बचा कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट 58, फिर इधर जो बचा 1032 उसको हमने लिख दिया 1090 माइनस 58, 1090 माइनस 58। जब इस तरह हमने सबको लिख दिया तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्या, देखिए आगे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो हमने कॉस स्क्वायर 20 को लिख दिया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 को लिख दिया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। फिर आगे देखिए प्लस प्लस है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जब साइन थीटा हो गया तो ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 20 बन जाएगा। फिर नीचे देखते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 बचा सेक स्क्वायर 40 डिग्री, ये दिया हुआ था। अब देखिए माइनस कोट 90 माइनस थीटा होता है 10, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर 40 डिग्री, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। अब कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट स्क्वायर 58, कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट स्क्वायर 58, ये बन जाएगा कितना 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना 2, 2 तो 2 दिया हुआ है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट स्क्वायर 58 को रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट 58, कोट 58 इधर भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। काहे कि देखिए ये कोट को इससे इंटू कर दिए, ये कोट इसमें इंटू था, इसको भी इससे इंटू कर दिए तो हो गया, ये अंदर में हो गया, ये अंदर में हो गया, कोट स्क्वायर 58 बन गया। जब बन गया अब देखिए आप क्या करेंगे, जब ये और ये कॉस स्क्वायर 220 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इस तरह से हमने इसको 1 लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट स्क्वायर 58 का ही मान 1 होता है, इसका भी लिख दिया 1। इस तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 कॉट 58 1032 डिग्री। अब देखिए इसको, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे कैसे। ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 2 माइनस 2। हमने जो सवाल था, सवाल नहीं लिखा है इसमें, देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, जब इसको कॉस को बना दिया कितने साइन में बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 20 का होल स्क्वायर, नीचे बाय सेक स्क्वायर 40 था, सेक स्क्वायर 40 लिख दिया। कोट को जब हम 10 में बदलेंगे तो कोट 90 माइनस 40 का होल स्क्वायर, प्लस 2 था, कोसेक स्क्वायर को कॉमन लिया दोनों में से। अब देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर हो गया, उधर 10 को बदल दिया कोट में, कोट मतलब कोट को इसमें इंटू कर दिया, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर 58 डिग्री। यहाँ दिया हुआ कोसेक स्क्वायर 58 इंटू में 2 है। अब देखिए जब यहाँ आ गया, यहाँ बदले तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री का मान हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, इसलिए यहाँ भी 1 हो गया। 1/1 प्लस 2 इंटू 1 हो गया, 1/1 हो गया 1, और प्लस 2 इंटू 1 भी हो गया 2, 2 प्लस 1 3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कॉस 58 डिग्री प्लस बाय साइन 32 डिग्री, कॉस 58 डिग्री बाय साइन 32 डिग्री प्लस साइन 42 डिग्री बाय कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री बाय कॉसेक 52 डिग्री बाय 1018 1045 1072। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में इसका ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिखते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी नंबर पे दिया हुआ है -1, सी नंबर पे दिया हुआ है 3/2, डी नंबर पे दिया हुआ है 2/3। तो ये हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन है cos 58 डिग्री बाय साइन 32 प्लस साइन 42 डिग्री बाय cos 48 माइनस cos 38 डिग्री इंटू कोसेक 52 बाय 1018 1045 1072। ये हमको दिया हुआ है। जब हम क्या करेंगे इसको, देखिए जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है, cos 58 डिग्री बाय साइन 32 डिग्री प्लस साइन 42 डिग्री बाय cos 48 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री बाय 1018 डिग्री 1045 डिग्री 1072 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हमने इसको क्या किया, अब cos 58 को cos 58 लिख दिया। अब साइन 32 है, साइन को जब ऊपर ले जाएंगे ये बन जाएगा कोसेक 32 डिग्री बन गया। फिर प्लस साइन 42 था, साइन 42 ही रहने दिए। cos 48 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, cos 48 ऊपर जाएगा ये बन जाएगा सेक 48 डिग्री,
क्या बनेगा सेक, कॉस जब ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा सेक 48 डिग्री। अब इधर बचा माइनस, अब देखिए ये दोनों मिलके कितना बना लिया, ये और ये मिलके बना लिया 1। का है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का मान 1 होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। ये अल्फ़ा ये बीटा ये दोनों को मिल जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसलिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा का मान हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। अब देखिए टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा का मान 1 होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। उसी तरह 10 18 और 10 72 मिला के बना लिया 90, तो यानी 1091 हो गया। अब बचा नीचे में 1045 डिग्री। जब इतना बचा 1045 डिग्री, अब देखिए इसका मान कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री है। इस तरह कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का मान आ गया 1, तो इसको 1 लिख दिया, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा का भी मान आ जाएगा 1 जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, तो इसका ही मान 1 आ जाएगा, माइनस 1/1045। 1/1045 को हमने लिख दिया कॉट 45 डिग्री। 10 जब ऊपर जाएगा तो बना लेगा कॉट बना लेगा। इस तरह से हो गया कॉट 45 डिग्री, 1 + 1 माइनस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए 1 + 1 2 हो गया, माइनस कॉट 45 का मान होता है 1। इस तरह से 2 में एक जगह क्या बना लेगा 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखते हैं एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस 58 डिग्री बाय साइन 32 प्लस साइन 42 डिग्री बाय कॉस 48 माइनस कॉस 38 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री बाय 10 18 10 45 10 72। ऑप्शन दिया हुआ 1 -1 3/2 और 2/3। तो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन हमने लिख दिया। जब क्वेश्चन लिख दिया कॉस 58 बाय साइन 32, जब साइन ऊपर जाएगा ये बना लेगा कॉसेक 32, जब कॉस ऊपर जाएगा बना लेगा सेक 42। और देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा का मान 1 होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। यहाँ अल्फ़ा का मान 32 है, बीटा का मान 52 है। जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो बना लेगा 90, इसलिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा का मान 1 हो गया। 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का मान 1 होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो अल्फ़ा का मान 18 है, बीटा का मान 72 है। जब दोनों ऐड हो गया तो बना लिया 90। इस तरह से 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का मान हो गया 1, तो 1 से इंटू करेंगे 1045 को तो आ जाएगा 145, तो 1/45 हो गया। अब देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का मान 1 होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90। यहाँ देखिए 52 है, यहाँ 32 है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, इसलिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा का मान 1 हो गया, तो 1 लिख दिया। साइन 42 एंड सेक 48, ये दोनों जब ऐड होगा 90 बना लेगा, इसलिए साइन 42 एंड सेक 48 का मान हो गया 1, माइनस 1/1045, 10 जब ऊपर जाएगा बना लेगा कॉट 45, तो 1 + 1 2 हो गया, माइनस कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख दिया। 2 में से एक गया बना लिया 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 85 भी क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।